हर इंसान को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो लखन को ऐसी बीवी मिल गई जो सिर्फ खाती रहती थी और खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि बैठकर उठ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी उसने खाना नहीं छोड़ा और रात दिन बस खाती ही रहती थी। दरअसल शादी के वक्त लखन को नहीं पता था कि उसकी बीवी इतनी भुक्कड़ है, क्योंकि लखन की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले लखन अपनी बीवी वैशाली से एक बार भी नहीं मिला था। लखन ने अपने एक रिश्तेदार के कहने पर वैशाली से शादी के लिए हाँ कर दी थी। लखन एक छोटा सा ढाबा चलाता था, जिसे सुनकर ही वैशाली उससे शादी के लिए राजी हुई थी। लखन को इस बात का एहसास शादी की पहली रात हुआ। उसने देखा कि वैशाली सिसक सिसक कर रो रही है। क्या हुआ वैशाली, रो मत, घर की याद आ रही है क्या? देखो, एक ना एक दिन हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, तुम रो मत। मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लग रही है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने खाना खाया था और उसके बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लगने लगी? मुझे खाने के तुरंत बाद ही भूख लग जाती है। आप 1 घंटे की बात कर रहे हो? मुझे खाना ला कर दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। कुछ ही देर में लखन अंदर से खाना ले आता है। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कुछ ही देर में वैशाली सारा खाना खा जाती है। सुनिए, और खाना लाइए। बेचारा लखन फिर और खाना लाया और वह भी वैशाली ने एकदम खत्म कर दिया। और लाइए। फिर लखन दौड़कर खाना लाने लगा और वैशाली खाती गई। और लाइए। अरे, सारा खाना खत्म हो गया है वैशाली। मुझे खाना लाकर दीजिए। मुझे समोसे बनाकर दीजिए। लखन ने उसे खूब सारे समोसे बनाकर दिए और वह उन सब समोसे को भी बहुत जल्दी खा गई। समोसे खाकर वैशाली बोली, हाँ, मेरा पेट भर गया। चलिए अब सो जाते हैं। फिर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर घर में जितनी भी सब्जियां थीं, वह सब वैशाली कच्ची ही खा गई। लखन ने उठकर देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या, यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे बाद में भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं दोपहर को तुम्हारे लिए ढाबे से खाना भेज दूंगा। लखन बिना नाश्ता किए ढाबे पर चला गया, लेकिन इससे वैशाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस खाने के बारे में सोचती रही। दोपहर को लखन ने ढाबे से 2 प्लेट खाना भेज दिया, लेकिन 2 प्लेट खाना खाकर भी वैशाली का पेट नहीं भरा। शाम को लखन के लौटने पर वैशाली रोने लगी। अब क्या हो गया, क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट खाने से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता है ना मैं कितना खाती हूँ। मुझे कम से कम 30 प्लेट खाना चाहिए। 30 प्लेट? वैशाली, मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा कमाई होती नहीं है। ऊपर से तुम इतना खाओगी तो कैसे चलेगा बताओ? और अपना वजन देख रही हो? अगर ऐसे ही वजन बढ़ता रहा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी तुम्हें। क्या आपने मुझे मोटी कहा? आपने मुझे मेरे मोटापे का ताना मारा। मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी। अब लखन मुश्किल में पड़ गया। शादी के 1 दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे। फिर लखन वैशाली को समझाने लगा। रो मत वैशाली, रो मत, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी? लखन ने अपने मन में कहा, मुझे थोड़ी ना पता था तुम इतनी बड़ी भुक्कड़ हो। मुझे थोड़ी पता था तुम इतना ज्यादा खाती हो। ऊपर वाले मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। लेकिन लखन मन की बात तो वैशाली को बोल नहीं सकता था, इसलिए वह बोला, मुझसे गलती हो गई वैशाली, मुझे माफ कर दो।
अब से जो तुम चाहो वो खा सकती हो, जितना चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हर रोज ढाबे पर जाऊंगी। ठीक है, जो तुम कहोगी वही होगा। और बस खाने लगी। मेरे लिए कुछ खाने का ले आओ। अरे ले आओ यार, जल्दी ले आओ। और साथ में सलाद भी लाना। वैशाली खाती रही और लखन के कर्मचारी खाना लाते रहे। लोग खाना खाने के लिए ढाबे पर आते और खाना न मिलने से वापस चले जाते। अरे भैया, हमारे लिए दाल और रुमाली रोटी ले आना जरा। रोटी तो है लेकिन दाल नहीं है साहब। तो फिर चिकन चंगेजी ले आओ। वो भी नहीं है साहब। और बिरयानी? वो भी खत्म हो गई है साहब। अरे तो फिर है क्या तुम्हारे पास यार? अच्छा ऐसा करो, चलो रोटी ले आओ, मैं नमक के साथ ही खा लूंगा। तभी लखन के कर्मचारी ने कहा, रोटी भी अभी अभी खत्म हो गई है और रोटी बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था। आगे से कभी इस ढाबे पर नहीं आऊंगा। कस्टमर भागने लगे और वैशाली खाती रही। यह देखकर लखन का दिल जोरों से धड़कने लगा। हे ऊपर वाले, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे एक दिन ढाबे पर ताला लगाना पड़ेगा। पता नहीं मैंने शादी ही क्यों की थी। शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद वैशाली अपने घर चली गई। लखन टेंशन में ढाबे पर ही बैठा रहा और उसका कर्मचारी उसके पास आया। क्या सोच रहे हो मालिक? तेरी शादी हो गई है? नहीं मालिक। कभी मत करना, और करेगा तो पहले लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, लेकिन तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। हौसला रखिए मालिक, मालकिन को एक न एक दिन समझ आ ही जाएगा कि इतना खाना अच्छी बात नहीं है। तब तक मेरे फोटो पर माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद वैशाली रोज काफी दिनों तक ढाबे से खाना खत्म करती रही। लखन और गरीब होता गया। लखन इतना ज्यादा गरीब हो गया था कि एक दिन वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की सोचने लगा। उसी रात में वैशाली के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर लखन उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर बोला, वैशाली जी, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? लेकिन मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, हार्ट अटैक कैसे? वैशाली जी, हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ। वैशाली जी, आपको एक काम करना होगा, आपको अपना खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। वैशाली डर गई और उसके बाद वह पूरी तरह बदल गई। उसने खाना खाना बहुत कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वो ढाबे पर काम करने लगी, जिससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और लखन को मुनाफा होने लगा। और फिर ऐसे ही भुक्कड़ बीवी पतली हो गई और लखन अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। ऐसी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल शान-ए-वॉइस को सब्सक्राइब करें।